सो फाइनली 2026 आ चुका है और साथ ही साथ जो वीडियो एडिटिंग में कंपटीशन है वो भी 10x हो चुका है। अब सिर्फ ये बोल देना कि मुझे आफ्टर इफेक्ट आता है ये काफी नहीं, क्योंकि आज हर दूसरे बंदे को आफ्टर इफेक्ट आता है। तब सवाल ये आता है कि तुम स्टैंड आउट कैसे करोगे, टॉप ऑफ द फनल कैसे आओगे। सिंपल आंसर है स्पीड, वर्कफ्लो, स्मार्ट वे टू यूज एआई टूल। इसलिए मैंने खुद ऐसे 7 आफ्टर इफेक्ट्स के प्लगइन्स बनाए हैं जो तुम्हारी एडिटिंग को कम्प्लीटली बूस्ट कर देंगे। मतलब जिस काम को करने में तुम्हें 30 मिनट लगते हैं वो अब तुम सिर्फ 2 क्लिक में कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर प्लगइन एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 1 पर है टेक्स्ट स्प्लिटर, एंड ये प्लगइन मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लगइन है, एंड इसे मैं ऑलमोस्ट अपने डेली एडिटिंग वर्कफ्लो में यूज करता हूँ। तो जब भी मैं टाइपोग्राफी एनिमेशन करता था तो मुझे सारे टेक्स्ट को मैनुअली ब्रेक करना पड़ता था। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी टेक्स्ट लाइन में वर्ड वाइज एनिमेशन चाहिए इस तरह से, या फिर किसी वर्ड में लेटर वाइज एनिमेशन चाहिए इस तरह से, तो मुझे क्या करना पड़ता था, सारे टेक्स्ट को लेयर बाय लेयर तोड़ना पड़ता था। तो हर लेटर के लिए स्पेसिफिक लेयर बनाना पड़ता था, और इस काम को बार बार करना भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। इसलिए मैंने क्रिएट किया ये प्लगइन जो तुम्हारी प्रॉब्लम को एक क्लिक में सॉल्व कर देगा। अब वो कैसे आओ बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिंगल टेक्स्ट लेयर है, एंड इस सेंटेंस को मैं वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इस प्लगइन पे आऊंगा, देन सेलेक्ट करूंगा वर्ड को, एंड देन स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगा, एंड बूम तुम्हारे सारे वर्ड्स लेयर बाय लेयर आ जाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट के सारे लेयर ऑटोमेटिकली रीनेम भी हो जाएंगे अपने वर्ड के अकॉर्डिंगली। तो तुम अपने टेक्स्ट लेयर को लेटर वाइज, वर्ड वाइज, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज भी ब्रेक कर सकते हो। सो अगर तुम्हें अपने वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो को फास्ट और बेटर करना है तो इस प्लगइन को यूज करना स्टार्ट कर दो। नंबर 2 पर है ऑर्गेनाइजार्ड। एक बिगिनर वीडियो एडिटर और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है। वैसे फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन का, अपने टाइमलाइन को ऑर्गेनाइज ना रखना। एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हमेशा अपने टाइमलाइन को ऑर्गेनाइज रखता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे मिलती है तुम्हारी एडिटिंग को क्लैरिटी, और तुम्हारा जो एडिटिंग स्पीड है वो भी फास्ट होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये सभी चीज करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर लेयर को रीनेम करना, कलर सेट करना, प्रीकॉम को शॉर्ट करना, ये चीजें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये प्लगइन तुम्हारा सारा काम कर देगा। तो इस प्लगइन के हेल्प से तुम अपने मल्टीपल लेयर को रीनेम कर सकते हो एक क्लिक में। एंड ये जो रीनेम है ये सिर्फ लेयर में नहीं होगा, तुम्हारे सोर्स नेम में भी हो जाएगा। एंड इवन यहाँ से तुम अपने मल्टीपल लेयर के कलर लेवल को भी सेट कर सकते हो, एंड इवन यहाँ से तुम अपनी कॉम्पोजिशन को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। एंड इस न्यू कॉम में कोई भी चेंजेस करने से तुम्हारे फर्स्ट कॉम में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। ऑल्सो यहाँ पे तुम अपने सेलेक्टेड लेयर को अरेंज भी कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दिस बटन। सो अगर तुम सच में एक प्रोफेशनल एडिटर हो तो इस प्लगइन को यूज करना स्टार्ट कर दो। नंबर 3 पर है इजी पैरालैक्स। अब तुमने ध्रुव राठी, मैग्नेट मीडिया या किसी भी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो में इस तरह की पैरालैक्स वीडियो तो देखी ही होंगी। एंड ऑनेस्टली मुझे पता है कि तुम्हें बनाना भी आता होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, हर बार लेयर को 3D में स्विच करो, 3D स्पेस में सेट करो, कैमरा क्रिएट करो, नल क्रिएट करो, पेरेंटिंग करो, एंड ये सभी चीजें करने में काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इन सभी चीजों को सिर्फ एक क्लिक में यूज करने के लिए तुम यूज कर सकते हो इजी पैरालैक्स। इस प्लगइन में मैंने 3 डिफरेंट बटन ऐड किए हैं। तो अगर तुम्हें सटल इफेक्ट चाहिए तो सिंपल पैरालैक्स पे क्लिक करो, थोड़ा और डेप्थ चाहिए तो डेप्थ वाला चेकबॉक्स को इनेबल कर लो, फिर सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो भी लेयर को तुम सबसे आगे रखना चाहते हो उसे तुम टाइमलाइन के सबसे टॉप पे रखो, और जिस लेयर को सबसे पीछे रखना चाहते हो उसे बॉटम पे रखो। एंड बाकी सभी काम ये प्लगइन खुद ही कर लेगा। ऑटोमेटिकली 3D कैमरा क्रिएट कर देगा, नल क्रिएट कर देगा, एंड प्रॉपर स्पेसिंग सेट कर देगा। तो अब इस तरह के कूल 3D एनिमेशन तुम सिर्फ एक क्लिक में कर पाओगे। नंबर 4 पर है कॉम सेवर। सो फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी प्रोजेक्ट में एक कूल एनिमेशन बना दिया, अब तुम्हें वही एनिमेशन किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज करना है। अब तुम्हें ये एनिमेशन बनाना तो आता है, लेकिन अब सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली तुम्हारा इसमें फिर से टाइम लगेगा। या फिर तुम सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हो, पुराने आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करो, फिर इस कॉम को नए प्रोजेक्ट में यूज करो। बट असल प्रॉब्लम यहाँ होती है, प्रोजेक्ट फाइल हेवी हो जाता है, अननेसेसरी के कॉम्प आ जाते हैं, एसेट डुप्लीकेट हो जाते हैं। बट सोचो अगर तुम किसी स्पेसिफिक कॉम्प को सेव कर पाओ और उस कॉम्प को मल्टीपल टाइम अपने प्रोजेक्ट में यूज भी कर पाओ तो कैसा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करता है कॉम सेवर। अब मैं यहाँ पे पर्सनली क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई अच्छी एनिमेशन बनाता हूँ तो मैं स्पेसिफिक उसी कॉम्प को कॉम सेवर से एक अलग फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, उस कॉम में जितने भी एसेट यूज हुए हैं उन्हें सेव करता है, एंड एक सेपरेट आफ्टर इफेक्ट की प्रोजेक्ट बनाता है। तो जब भी तुम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हें वो एनिमेशन चाहिए तो डायरेक्टली तुम उस प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो उस प्रोजेक्ट फाइल में सिर्फ वही कॉम्प होता है, कोई भी अननेसेसरी कॉम्प नहीं, अननेसेसरी डाटा नहीं। तो इससे तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल भी हेवी नहीं होता और साथ ही साथ तुम्हारा स्टोरेज भी सेव होता है। नंबर 5 पर है एंकर स्विच। अब ये प्लगइन काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना। अब इस प्लगइन को बनाने के पीछे मेरा रीजन क्या था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक स्क्वायर बना देता हूँ, एंड इसमें नॉर्मल सा स्केल एनिमेशन ऐड कर दिया, फिर इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ 3 टाइम्स। तो 3 यहाँ पे स्क्वायर बन गए, तो टोटल 4 स्क्वायर्स हो गए मेरे पास। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से क्लाइंट का फीडबैक आता है, भाई ये बाउंस एनिमेशन सेंटर से नहीं लेफ्ट या टॉप से कर दे।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे हर एक स्क्वायर का एंकर पॉइंट मैनुअली शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 लेयर्स तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 12 लेयर्स होते तब तुम क्या करते? हर लेयर के एंकर पॉइंट को मैनुअली सेट करते? नहीं, क्योंकि तुम हो एक स्मार्ट एडिटर। तुम यूज करोगे इस प्लगइन को। इस प्लगइन के हेल्प से तुम सिर्फ एक लेयर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर के एंकर पॉइंट को सेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। नंबर 6 पर है बॉन्स-एक्स। अब तुमने इस तरह की एप्पल यूआई एनिमेशन वीडियोस तो देखी होंगी, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? इन वीडियोस में जो बॉन्स एनिमेशन है वो काफी कूल लगता है। तो मैं पर्सनली बॉन्स के लिए किसी भी प्लगइन का यूज नहीं करता था, मैं एक्सप्रेशन का यूज करता था। लेकिन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे हर बार एक्सप्रेशन को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, और हर प्रॉपर्टीज में जाकर पेस्ट करना ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैंने इस प्लगइन को क्रिएट किया। तो यहाँ पे तुम किसी भी तरह का बॉन्स एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, इलास्टिक, एंड यहाँ ऊपर की तरफ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड देन बस अपने कीफ्रेम को सेलेक्ट करना है एंड देन जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर देना है। बूम, तुम्हारा जो बॉन्स इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। ये आपके किसी भी प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन ऐड कर देगा, स्केल, पोजीशन, रोटेशन, ट्रिम पाथ, साइज, किसी में भी। एंड फाइनली नंबर 7 पर है ऑटो काउंटर। तो इस प्लगइन के हेल्प से तुम ऐसे कूल काउंटिंग नंबर एनिमेशन बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। इवन तुम इसमें डॉलर, परसेंट, रुपीज, किसी का भी साइन ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया, देन यहाँ पे सिंपल प्लगइन पे आऊंगा, ऑटो काउंटर पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे तुम्हें 3 स्लाइडर मिल जाएंगे। फर्स्ट स्लाइडर से तुम नंबर सेट कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग की फ्रेम। ऑल्सो तुम यहाँ पे डेसिमल डिजिट को भी ऐड कर सकते हो, लाइक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट एंड मैनी मोर। ऑल्सो तुम यहाँ पे सिंबल भी चेंज कर सकते हो, 1 पे डॉलर, 2 पे परसेंट, 3 पे रुपीज, 4 पे यूरो एंड और भी करेंसीज में ऐड कर सकते हो। एंड ये खुद से समझकर साइन को प्लेस करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर परसेंट है तो ये टेक्स्ट के पीछे प्लेस करेगा, करेंसी है तो टेक्स्ट के आगे प्लेस करेगा। तो वैसे कूल काउंटिंग एनिमेशन तुम सिर्फ एक क्लिक में बना सकते हो। तो ये थे सारे आफ्टर इफेक्ट्स के बेस्ट प्लगइन जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, और तुम इन सभी प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ 149 रुपीज में। एंड ट्रस्ट मी, इज मच वैल्यूएबल देन दिस प्राइस। एंड इस पैक में तुम्हें 10 से ज्यादा प्लगइन्स मिल जाएंगे। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुमने मेरे चैनल का मेंबरशिप ले रखा है तो तुम इसे लिटरली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।